हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अच्छे से समझा था, वेरिएशन समझा था कि कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब भाई देखो, ये जो चैप्टर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो अगर आप नोटिस किया होगा अब तक आप लोगों ने कि वीडियोस में अभी तक हम लोग एयर प्रेशर को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लो प्रेशर, एयर प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हम इसी में अटके हुए हैं। चैप्टर इस तरीके से चल रहा है। देखो, उसका कारण पता है क्या है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सनलाइट वाला चैप्टर जो पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पूरे हीट स्ट्रक्चर को समझा था कि सनलाइट की जो हीट हमारी अर्थ पे पड़ रही है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस उसका जो वेरिएशन अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा हीट पड़ रही है, उसके बावजूद वहां पे बरसात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो वो वेरिएशन क्यों है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे समझ रहे हैं। और हाई प्रेशर लो प्रेशर को समझना एक बहुत अच्छे तरीके से इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो तो आप ये समझ पाओगे कि इंडिया में या वर्ल्ड वाइड लेवल में जो बरसात होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण होता है, क्या वेरिएशन होता है, कम क्यों होती है, ज्यादा क्यों होती है, इस महीने में क्यों होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। इसलिए हाई प्रेशर लो प्रेशर का ये जो चैप्टर है इसको डेप्थ में अच्छे से अगर आप समझ लोगे तो बेटर होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हॉरिजॉन्टल के बारे में बताया था, यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो हवा ऐसे वर्टिकल जा रही है और जो ऐसे जा रही है, ठीक है ना। लो प्रेशर बन रहा है ऐसे और एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे अर्थ बनी हुई आप लोगों को दिख रही है, तो जो इस अर्थ पे आप देख रहे होगे मैंने लिखा हुआ है ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आप लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी या फिर आप लोगों ने बेसिक चीजें समझ ली होंगी तो आप लोगों ने जाना होगा कि हम लोग अर्थ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है यानी कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है, ठीक है ना। अगर मैं मान लो ये मेरा फेस है, ये यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री है, तो जो सनरेज है वो डायरेक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ेगी। उसका कारण क्या है, क्यों पड़ेंगी? क्योंकि डायरेक्टली सनरेज यहीं पे आके गिरती हैं, ठीक है ना। अब हमारी अर्थ पे यहाँ पे डायरेक्ट आके गिरेंगी और यहाँ पे कम होती चली जाएंगी, ठीक है। वेरिएशन होता है, यानी कि अर्थ में जो इक्वेटर होता है वहां सनलाइट सबसे ज्यादा गिरती है, फिर कम होती चली जाती है सनरेज, और पोलर रीजन में सनरेज पहुंचती ही नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो इसी के अकॉर्डिंगली कैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होगा और फिर इसी के अकॉर्डिंगली कैसे फिर विंड का डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, यहीं से इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो फिर आगे चीजें समझ में आती चली जाएंगी आपको। इसी हाई प्रेशर लो प्रेशर के अकॉर्डिंग ही विंड का सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो, एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले क्या पढ़ी? सनलाइट पढ़ी। सनलाइट पढ़ी तो क्या हुआ? लो प्रेशर क्रिएट हुआ। लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो विंड का मूवमेंट हुआ, यानी एयर का मूवमेंट हुआ, जो विंड बनी, हवा बनी। फिर हवाएं जब चलनी शुरू हुई तो उसी ने ही फिर बरसात को जन्म दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा एक सीक्वेंस वाइज एक कॉन्सेप्ट है। तो चलो अब इसको हम समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो, समझो इसको। तो देखो, पॉइंट्स मैंने सारे लिखे हुए हैं, ध्यान से समझो। पहले आता है नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो कॉल्ड इक्वेटोरियल लो। तो इसको हम इक्वेटोरियल लो कहते हैं, यानी कि इक्वेटर पे यहाँ पे जो हमारी सनरेज पड़ रही हैं वो लो प्रेशर क्रिएट करता है। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा सनलाइट पड़ रही है तो यहीं पे सनलाइट लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज इस तरीके से पड़ रही है यहाँ पे, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेंगे और फिर इस तरीके से ऊपर उठेंगी, फिर वो बरसात कराएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं ना इक्वेटर के आसपास के रीजन, जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट हो गया, यहीं पे सबसे ज्यादा बरसात होती है, ठीक है। सनलाइट यहाँ पे ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, यहीं पे बरसात ज्यादा होगी, यहीं पे वेजिटेशन ज्यादा होगा, यहीं पे सारे हमारे मिनरल्स रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक। चलो, उसके बाद अगला आता है हमारा अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ आर फाउंड द हाई प्रेशर एरियाज नोन एज द सब ट्रॉपिकल हाई। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब 30 डिग्री, अब 0 के मुकाबले 30 डिग्री पे जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्म डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, यहाँ पे सनलाइट इसके मुकाबले कम है, 0 डिग्री इक्वेटर के मुकाबले। तो क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसलिए हाई प्रेशर विंड्स जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री साउथ, नॉर्थ साउथ से इक्वेटर की तरफ हमारी विंड मूव करती है, और इसी विंड के मूवमेंट से ही हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में जो हमारी साउथ वेस्टर्न विंड से हमारी बरसात लेकर आती है, ठीक है ना। यहाँ तक आया। उसके बाद हमारा अगला आता है फर्दर पोलवर्ड्स अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ द लो pressure belts are termed as the subtropical poles।
अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर हम लोग 0 डिग्री पे देख रहे थे कि सनलाइट ज्यादा पड़ रही है इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लेकिन अब जब ऊपर जाते जाएंगे तो सनलाइट कम होती जाएगी तो लो प्रेशर ना होके हाई प्रेशर बढ़ता चला जाना चाहिए, तो फिर दोबारा से यहाँ पे लो प्रेशर क्यों आ गया। इसको अब देखो मैं समझा देता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ एक बार सारे स्टेटमेंट्स को। ये तो मैंने 60 डिग्री का बता दिया लो प्रेशर, फिर अगला आता है नियर द पोल द प्रेशर इज हाई, इट इज नोन एज पोलर हाई। पोलर हाई पे भी हमारा जो है फिर दोबारा से हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो हम लोगों ने यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेटर पे लो प्रेशर हो रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्म हवा बन रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चल रही है इधर। यहाँ पे लो प्रेशर 60 डिग्री पे क्यों बन रहा है, उसका कारण देखो ये है बेसिकली, इसको इतना समझो कि होता क्या है कि देखो ये तो लो प्रेशर एक हुई है हमारा, यहाँ वाला लो प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि जो ऊपर से ठंडी हवाएं आ रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ध्यान से कि जो ये वाली हाई प्रेशर विंड्स हैं और ये वाली हाई प्रेशर विंड्स हैं, दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा। पहली चीज ये समझने की चीज है, क्योंकि वो ठंडी हवाएं जो आ रही है, कहने को हमने यहाँ पे भी हाई प्रेशर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर लिखा हुआ है। अगर इस वाले लो प्रेशर की बात करूं मैं, तो इस लो प्रेशर का जो प्रेशर होगा वो इसके मुकाबले इसका ज्यादा कम होगा। ऐसा नहीं कि दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर है तो यहाँ पे भी लो प्रेशर है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको समझो कि ये या फिर ये जो हाई प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, दोनों का प्रेशर नंबर सेम होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। इसीलिए होता क्या है कि जब लो प्रेशर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आई, अब होगा क्या कि जो ये हाई प्रेशर विंड है वो इसके मुकाबले तो ये लो प्रेशर ही कहलाएगी क्योंकि ये ज्यादा गर्म होगी इसके मुकाबले, ठीक है ना। तो जब क्या होगा, उधर से एक विंड आ रही है और एक विंड इधर से जा रही है, हाई प्रेशर ये निकली तो लो प्रेशर से ही थी, तो जब दो विंड्स आपस में टकराएंगी 60 डिग्री पे तो वहां पे वो लो प्रेशर क्रिएट कर देंगी, ठीक है ना भाई। इधर से गर्म हवा आ रही है, इधर से ठंडी हवा आ रही है, जब इस तरह से हवा आएंगी टकराएंगी तो वहां पे लो प्रेशर बन जाएगा, वो ऊपर की तरफ भाप बनेगी। इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, गरम गरम चाय ले लो या गरम गरम पानी ले लो, आप गरम गरम पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दो तो एकदम क्या होगा, आग बबूला सा उबलेगा। एक गरम तवे पे आप पानी की ठंडे पानी की छींटे मारते हो तो क्या होता है, जब गरम और ठंडा टकराया तो क्या हुआ, भाप बनी और चीजें ऊपर की तरफ वेरी कर गई, तो ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वही हुआ कि गर्म ठंडी हवाएं इधर से गर्म हवाएं चली टकराई, वहां पे लो प्रेशर बना। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो हाई प्रेशर था, गर्म हवा कैसे हो गई, लेकिन उस हवा के मुकाबले ये हवा ज्यादा ठंडी होगी, सॉरी ज्यादा गर्म होगी, तो इसलिए फर्क पड़ता है और इसीलिए लो प्रेशर क्रिएट होता है। पर हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इफ वी कंपेयर द लो प्रेशर ऑफ 0 डिग्री और 60 डिग्री तो दोनों के प्रेशर में वेरिएशन होगा। फॉर एग्जांपल के हाइपोथेटिकली मान लो अगर ये 1000 होगा तो वो 500 या 400 600 इस तरीके का वेरिएशन होगा या ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। तो नटसेल में मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या समझाया, मैंने ये बताया कि अर्थ जो है सनलाइट का वेरिएशन है। सनलाइट सबसे ज्यादा 0 डिग्री पे है, उसके बाद फिर और कम होती चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर इसके अकॉर्डिंगली बनते हैं। अब इसमें एक चीज और बताऊंगा, जो 60 डिग्री में मैंने आपको लो प्रेशर बताया ना, ये कॉन्सेप्ट होने की वजह से 60 डिग्री में जर्मनी हो गया, लंदन हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, इन कंट्रीज में कभी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कभी बरसात देखने को मिलती है, कभी वहां पे स्नोफॉल देखने को मिलता है, कभी ठंड कभी गर्मी, तो इस तरीके से वहां पे मौसम में बदलाव आते हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो यही हाई प्रेशर लो प्रेशर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर में हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो 0 डिग्री पे लो प्रेशर बनता है हमारा, सीधी सी बात है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ज्यादा हीट है, वहां ज्यादा गर्मी बनेगी। फिर उसके ऊपर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अर्थ के ऐसे समझाया कि अर्थ में इस तरीके से पूरा हवा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फैला हुआ है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो टॉपिक है ना हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, सी लेवल प्रेशर क्यों हमने इसको बोला सी लेवल, इसलिए क्योंकि हम लोग इसको अब सी लेवल पे ही मेजर करेंगे। अब कहीं भी रास्ते में अगर पहाड़ आएगा, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि एल्टीट्यूड का हम वो माइनस करके मेजर करके हम उसको हमेशा सी लेवल पे ही मेजर करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में इसमें बचा है, ये कहता है These pressure belts are not permanent in nature। अब ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये परमानेंट नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, पहले पढ़ देता हूं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। They oscillate with the apparent movement of the sun in the northern hemisphere in winter they move southward and in the summer northward। बड़ी सीधी सी बात है, सनलाइट ऐसे पड़ रही है अर्थ पे, मान लीजिए ऐसे सनलाइट पड़ रही है, इस जगह पे भी पड़ रही है। अब पृथ्वी तो क्या है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों होते रहते हैं, मौसम में बदलाव आते हैं। भाई आज सुबह है तो यहाँ रोशनी पड़ रही है, अब ये घूम गई अर्थ, तो अब तो यहाँ पे ठंड हो गई है, तो जो ठंड हो गई तो क्या होगा, हाई प्रेशर, जो जगह पे लो प्रेशर क्रिएट होता अब वहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है, तो गोल 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 रिवॉल्यूशन रोटेशन हो रहा है। तो जब अर्थ ही फिक्स नहीं है तो उस पर सनलाइट भी फिक्स नहीं है। अभी दिन निकला हुआ है तो अभी सूरज की किरणें हैं, अभी पूरा दिन भर लो प्रेशर क्रिएट होगा, शाम होते 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 क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, फिर हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी चीजें परमानेंट नहीं है। तो लास्ट में ये कह रहा है ना कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर दे मूव्ड साउथवर्ड एंड इन द समर नॉर्थवर्ड। तो अब हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, यानी कि ऐसे है हमारी अर्थ। मान लो ये नॉर्थ इंडिया है, अब सूरज की किरणें है, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया दूर हो गया तो सारा लो प्रेशर जो साउदर्न इंडिया में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। ये कहने का मतलब था। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया, द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर, कैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड लेवल के हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर में हो गया है। तो ये था टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट में पूछना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अब इसके बाद से एक बार वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप अब हम सारी चीजों को समझेंगे, रेनफॉल, विंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।